अखंड भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय पांडे जी, कटिया में हो रहे नगर निकाय चुनाव में लगातार 20 वर्षों से विकास के दावे किए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अखंड भारत चैनल के माध्यम से कटिया नगर पंचायत के समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। विकास के वादे जो किए जा रहे हैं वह जग जाहिर है, अब कहने के लिए कुछ है भी नहीं उनके पास, इसलिए विकास का नारा लोग दे रहे हैं, लेकिन उनका विकास कहाँ है? मैं तो इसके पहले भी एक बार बोला था कि अगर आप विकास के दावे कर रहे हैं तो कहीं 10 मिनट किसी चौराहे पर खड़ा होकर अपने विकास के आयामों को गिना दीजिए, जनता के बीच में रख दीजिए, जो दिखे कि आपने विकास किया कहाँ है। अब तक तो केवल भ्रष्टाचार ही रहा 20 साल में जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज जब यह फैसला जनता के हाथों में गई है तो वो लोग एकदम घबरा चुके हैं जी। क्योंकि जन सैलाब जो है रघुनाथ शाह के पीछे एकदम दौड़ रहा है और उनके पास अब धमकाने और डराने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है जी। आम जनमानस पे वो लोग दबदबा बना रहे हैं। दिन रात बाहरी लोगों को बुला के नगर के 13 वार्डों में हर एक नगर की जनता को मतदाता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं जी। मैं कटिया नगर की जनता से अपील करूंगा कि ये मौका है 20 साल के सामंतवाद को समाप्त किया जाए, 20 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और मैं अपील करता हूं कटिया के समस्त नगर की जनता, खासकर समस्त व्यवसायियों से भी कि आप लोग अगर इस बार चूक किए तो फिर जिंदगी में इसका पछतावा की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। किसी तरह का तनाव वगैरह? तनाव तो तमाम तरह के हैं, अपना हर स्तर लोग अपना चुके हैं, तमाम तरह के प्रेशर, बाहरी लोगों को बुला के हर जनता पे, हर मतदाता को डराने धमकाने का काम दिन रात चल रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। जी जी। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज से विगत कुछ दिन पहले मैं यहाँ के विद्यालय, मैं धनौती गांव में आज हूँ और धनौती विद्यालय पे जो रोड आती है उसकी खबर भी मैंने ब्रेक किया था। जी। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता यहाँ की आपको आशीर्वाद देती है तो उसके लिए आपने क्या योजना बना रखा है? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो साफ है। पहला तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे कटिया से जी। दूसरा चीज, जो कटिया नगर 20 साल से भय से, अपराध से दबा हुआ है, इसे भय मुक्त करने का काम हमारा पहला है जी। इस भय को हम समाप्त करें। जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं, मुझे भी देखकर बहुत दुख हुआ। वहाँ इस देश के भविष्य जो है आया जाया करते हैं, उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जी। लेकिन वहाँ आने का कोई मार्ग नहीं है। जो मुख्य सड़क है वह नाले में तब्दील हो चुका है। यही विकास की गंगा है 20 साल की यहाँ जी। सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना जी। नगर के 13 वार्डों में जो आंगनबाड़ी केंद्र का अब तक कोई निर्माण नहीं हो पाया है, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना। विद्यालयों में जहाँ भी मार्ग नहीं है, विद्यालय में जहाँ भी किसी प्रकार की सुविधा है उसको सुदृढ़ करना। कटिया नगर की चिकित्सकीय व्यवस्था, कटिया प्रखंड के लोग आज हमारे वहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए तड़प रहे हैं। हमारे वहाँ हॉस्पिटल में न किसी सांसद का ध्यान है, न किसी विधायक का ध्यान है और न ही नगर का ध्यान रहा कभी। नगर प्रतिनिधि होने के नाते मेरा सबसे पहला काम होगा कि चिकित्सकीय व्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ करना। दूसरी चीज, यहाँ एक मुख्य नाले का निर्माण करना जिससे कि आगे नाली के पानी का निकास हो सके शहर से बाहर। मेरा DPR बनेगा जो नगर के उज्जवल भविष्य को देखते हुए नगर के व्यवसायियों को आज जाम की समस्याओं से जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ प्रखंड के दूर दराज के जो भी कस्टमर हैं, कटिया छोड़ के गोरखपुर, देवरिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा मार्केटिंग कर रहे हैं केवल जाम की समस्या से। जाम समस्या का निदान सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जाम समस्या का निदान करें। तमाम तरह की इसी तरह हमारे DPR मैनिफेस्टो होंगे जी। इसके साथ ही एक बहुत ज्वलंत मुद्दा भी मैंने आज 2 दिन पहले चलाया था जी। जो खुद कटिया के वर्तमान चेयरमैन जिस वार्ड से वार्ड पार्षद थे, वहाँ की एक सड़क की दुर्दशा मैंने बयां किया था अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, उसी वार्ड से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो उसकी कितनी प्राथमिकता होगी? उनके क्रियाकलापों पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, उनके क्रियाकलापों की अगर बात करते हैं तो उनका क्रियाकलाप यही रहा है कि 20 साल में चुनाव आया तो मात्र वह 1 महीना के लिए बाहर निकले
क्योंकि अब तक चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता रहा है। जी। तो बाहुबल थे लोग और नगर वार्ड सदस्यों को उठा के वो आज तक चेयरमैन बनते रहे। जी। कटिया नगर की जनता अब तक उनका चेहरा नहीं देखे थी। जी। यह सौभाग्य है कटिया नगर के मतदाताओं की भी, इस बार वह 20 साल बाद अपने चेयरमैन को देख रहे हैं जो 20 साल से इस पद पे आसीन है। जी। आजकल संकल्प, बहुत लोग संकल्प कर रहे हैं। चुनाव मैदान में तमाम प्रत्याशी हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है। जी। सब लोग संकल्प कर रहे हैं, सबके बारे में सब लोग जान चुके हैं, सब जनता भी जानती है। जी। वह कभी अपने चाटुकारों से अगर बाहर निकले होते तो उनको एहसास होता कि मेरा वार्ड कहाँ है, मेरे वार्ड में मतदाताओं की परेशानी क्या है, मेरे वार्ड में चलने के लिए रोड कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो उनके इससे मतलब उनका एक ही नारा था कि 4 साल 11 महीना घर में और 1 महीना में मैं चुनाव जीतूंगा, फिर 5 साल राज करूंगा। जी। उनकी उसी एजेंडा पर काम किए हैं, उनके यही कारनामे रहे हैं। इस पर और क्या प्रकाश डालूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, भरसक उन लोगों का ये प्रयास रहता है कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उसके जीते जागते उदाहरण हमारे माननीय मंत्री सुनील कुमार जी भी हैं कि जैसे ही वो मंत्री बने सबसे पहले कटिया से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाने का काम किया विजयपुर में। जी। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कटिया के निवर्तमान चेयरमैन जो जिस वार्ड से पार्षद बने उस वार्ड में भी विकास नहीं किए। इसका क्या मतलब है? अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो आपकी कितनी प्राथमिकता होगी कटिया के 13 वार्ड के लिए? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, और मैं कटिया नगर की समस्त जनता को से अपील करता हूं, मेरा अपना मैनिफेस्टो है कि आज तक 20 साल में जितने भी जिस विकास के काम का दावा किया जा रहा है वह सारे काम बंद कमरे में बैठ के प्रस्तावित किए गए हैं। जी। अगर कटिया नगर की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो 12 अक्टूबर को फैसला आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 दिसंबर के बाद हम 13 वार्ड में हमारा जो भी विकास का एजेंडा होगा, हर वार्ड में जाके वहाँ के जनता को बैठा के एक आम सभा करके वहाँ की जो ही मुख्य समस्या होगी सबसे पहले उसका निस्तारण करना होगा। कोई भी योजना बंद कमरे से हमारे द्वारा प्रस्तावित नहीं की जाएगी। अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अब नगर निकाय के चुनाव में केवल 1 हफ्ते बचे हुए हैं मतदान के तिथि में, इस अंतिम दौर में आप कटिया के जनता से क्या अपील करेंगे? मैं कटिया नगर की समस्त जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं और कटिया के व्यवसायिक संघ के सभी सदस्यों से, सभी पदाधिकारियों से, व्यवसायिक संघ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस चीज़ के लिए व्यवसायिक संघ का गठन किया गया था, अब समय आ गया है आप लोग घर से बाहर निकलें। हर जनता से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी भयमुक्त होकर एक भयमुक्त समाज की स्थापना करने के लिए दिनांक 10 को ईवीएम के 7 नंबर बटन पर सिलाई मशीन पर अपना नीला बटन दबाएं और अविनाश साहब को आशीर्वाद दें और विकास की परचम को कटिया नगर में लहराएं। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कटिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे प्रथम सभी नगर पंचायत जनता को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए 20 साल आप लोगों ने देख लिया है, मात्र एक बार इस बांध को तोड़िए ताकि आने वाले समय में किसी व्यापारी व्यवसायी का बेटा इस चुनाव में खड़ा होने का हिम्मत जुटा पाए। इस बार आप व्यवसायी का हाथ मजबूत कीजिए और इस परिवर्तन के दौर में आप लोग सब लोग भारी से भारी मात्रा में सहयोग कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से पूर्व प्रत्याशी अश्विनी कुमार द्विवेदी उर्फ शक्ति द्विवेदी जी और नगर निकाय चुनाव में कटिया के मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में आप कटिया के नगर पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को प्रणाम करता हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि एक ही आदमी चेयरमैन है जी, और चुनाव के लगभग 1 साल पहले कटिया नगर में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, सबने मुझसे कहा था कि मैं भी चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्या मजबूरी है, आज क्या ऐसी मजबूरी आ गई तो सभी लोग शांत होकर बैठ गए हैं। जी। क्या ऐसी मजबूरी आ गई?
जी। दूसरी बात मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी देखिए कोई भी वाहन जो है वो इस रोड पे नहीं चलने दिया जाता है। जी। चलेगा तो उन्हीं लोगों का चलेगा। जी। तो अब की मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि डर का माहौल जो है उसको ख़त्म करिए जी। और रघुनाथ शाह जी को सिलाई मशीन पे वोट देके विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।